मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद है। सबसे पहला सवाल मैम, किस तरह से आप देख रही हैं जो फैसला मोदी सरकार द्वारा किया गया है? ऐतिहासिक फैसला है और अपना दल एस की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। लगातार इस मांग को हमारी पार्टी उठाती रही। गठन के समय से आज तक संसद में भी कई बार इस विषय को मैंने उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष एनडीए के साथी के रूप में रखा भी। और मुझे प्रसन्नता है कि तमाम ऐसे विषय जो पहले भी हमने उठाए ओबीसी हितों के, उसके साथ साथ इस विषय का भी प्रधानमंत्री जी ने समाधान किया और एक बहुत बड़ा फैसला वंचितों के हक में लिया है। उसके लिए बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ। मैम, एक सवाल ये भी है कि विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार कही जा रही है कि दबाव की वजह से ये फैसला सरकार द्वारा किया गया है, क्योंकि लगातार हम लोग ये मुद्दे को उठा रहे थे। ये विपक्षी पार्टियों का कहना है। देखिए, मैं दो बातें कहूंगी। विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस, यूपीए में शामिल दल, इंडी गठबंधन के साथी, इनके पास तो पहले भी मौका था। कांग्रेस के पास और इनके साथियों के पास तो पहले भी मौका था। तो आज वंचित वर्ग ये देख रहा है कि जब आपके पास मौका था, जब आप कर सकते थे, तब आपने नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने जब उनके पास मौका आया तब इसको करके दिखा दिया। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आज आप जब सत्ता से बाहर हैं तब आपको वंचितों की चिंता हो रही है, लेकिन जब आप सत्ता में रहते हैं तब आप कास्ट सेंसस नहीं करते हैं। और जहां तक दबाव जैसी बात है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तीसरा कार्यकाल है हमारी सरकार का, और पिछले 2 कार्यकाल का भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। एक नहीं, अनेक फैसले वंचितों के हक में हमारी सरकार ने किए हैं। ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम हमारी सरकार ने किया है। नीट की परीक्षा में, पीजी एडमिशंस में ओबीसी कोटा लागू नहीं था, हमारी सरकार ने किया। मैंने स्वयं इस विषय को प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया। तो हमारी सरकार तो लगातार अपने तीसरे कार्यकाल में ये काम करती आ रही है। ये तो सिर्फ एक नया अध्याय जुड़ा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। लगातार मुलायम सिंह यादव नेताजी जिन सरकारों में भी रहे, उन्होंने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार तो यूपी में भी रही, कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया? कई बार रही, और उनकी पार्टी केंद्र में शामिल रही, बाहर से समर्थन करती रही। मुद्दा तो उठाया, लेकिन उनकी सुना नहीं किसी ने, वो करवा नहीं पाए। वो जिस सरकार में थे उस सरकार ने कास्ट सेंसस का फैसला नहीं किया। लेकिन एनडीए की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वहां जब एनडीए के सहयोगियों ने विषय उठाया तो हमारी सरकार ने फैसला कर दिया। यही अंतर है। आखिरी सवाल है कि इसको चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है कि अचानक आखिरकार क्यों ये फैसला किया गया, और कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि अब ऐलान तो कर दिया गया है, डेडलाइन क्या होगी इसकी? अब डेडलाइन के संबंध में राहुल जी को इतना ही कहूंगी कि हमें 6 दशक नहीं लगेंगे आपकी तरह। हमारी सरकार ने वो फैसला किया जो आप कभी नहीं कर पाए, आपकी पार्टी, आपकी सरकार कभी नहीं कर पाई। और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कास्ट सेंसस इतने बड़े देश में करना, इसमें बहुत सारी तकनीकी बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, उसको भी ध्यान में रखना है। सिस्टमैटिकली और ट्रांसपेरेंट मैनर में इसे कंडक्ट करना है। हम इसको भी बहुत जल्द करेंगे, और जैसे हमने कास्ट सेंसस कराने की घोषणा की है, इसका समय भी बताएंगे। 6 दशक नहीं लगने वाले हैं, इतना जरूर कहूंगा। चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है मैम कि बिहार में इस बार चुनाव होना है इसी साल, इसीलिए ये फैसला किया गया है। इतना बड़ा देश है, चुनाव हर साल होते हैं। इस साल बिहार है, अगले साल तमिलनाडु, केरल है, पश्चिम बंगाल है, उसके अगले साल हमारा उत्तर प्रदेश है। हर साल चुनाव है। जिस साल करेंगे घोषणा, उस साल आप कहोगे कि यहाँ चुनाव है, वहां चुनाव है। कहीं ना कहीं तो हर वर्ष चुनाव है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मसला सामाजिक न्याय के प्रति हमारे कमिटमेंट का है, हमारी प्रतिबद्धता का है। और इसलिए जो हमारी सरकार ने जब भी तय किया है, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ विषय है, वंचितों के, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के हितों से जुड़ा हुआ विषय है, उसे करना है तो कर दिया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उसी तरह कास्ट सेंसस भी हमने तय कर दिया है कि अब हम देश में करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।